क्लास, आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा 5th क्लास की। ओके, अब हम आगे इसका फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना। देखिए, हमें इस चैप्टर से ही पता चल रहा है, चैप्टर के पार्ट से ही पता चल रहा है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इस पार्ट में क्या है। चलिए, बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में दो व्यक्ति रहते थे। मतलब काफ़ी समय की पहले की बात है कि किसी शहर में दो व्यक्ति रहते थे। उन दोनों ने मिलकर धन कमाने के लिए किसी अन्य देश में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने क्या करा, मिलकर धन में पैसा होता है, ठीक है, धन कमाने के लिए अन्य देश में जाने का निश्चय किया, किसी और देश में जाने के लिए निश्चय किया। वे समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां से उस जहाज पर चढ़ गए। वे समुद्र के तट पर पहुंचे और वो जहाज पर चढ़ गए जो जाने के लिए तैयार था दूसरे देश। प्रथम 2 दिनों की यात्रा आरामदायक रही। मतलब उनकी जो 2 दिन की यात्रा थी वो बहुत सफल रही, आरामदायक रही। परंतु तीसरे दिन उन्होंने आसमान में बादल देखे। परंतु उन्होंने क्या देखा, तीसरे दिन आसमान में काले बादल देखे। हवा बहुत तेज चल रही थी और लहरें भी बहुत ऊंची उठ रही थी। मतलब तीसरे दिन उन्होंने देखा आसमान में काले बादल बिल्कुल छा गए थे, हवा काफ़ी तेज चल रही थी और समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। अचानक ही हवाओं ने एक भयंकर रूप तूफान आकार ले ली। अचानक ही एकदम हवा तेज चल रही थी। आपको पता है समुद्र का था तो वहाँ पे भयंकर तूफान तो आते रहते हैं। तो देखिए, एकदम ही अचानक ही हवाओं ने भयंकर तूफान का आकार ले लिया और यात्री जहाज तूफान के कारण समुद्र में टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब जहाज के तूफान के कारण जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल वे दोनों व्यक्ति किसी तरह तैरकर एक छोटे द्वीप तक पहुंचने में सफल रहे। केवल वो दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो किसी भी तरह तैरकर एक छोटे से द्वीप तक पहुंचे। देखिए, ये दिखा रहे हैं कैसे हवा चल रही थी, कैसे हवा तेज चल रही थी और देखिए वो जहाज दिखा रहे हैं कैसे टुकड़े हो गए उसके। और एक व्यक्ति तो सफल हो गया है द्वीप में पहुंचने को, दूसरा व्यक्ति तैरकर आ रहा है। देखिए, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, उन दोनों बचे हुए व्यक्तियों के पास करने को कुछ भी नहीं था। वो दोनों ही बचे थे पूरे जहाज में, उन दोनों के पास कुछ भी करने को नहीं था। इसलिए उन दोनों ने मान लिया कि अब उनके पास जीवन जीने का कोई भी दूसरा सूत्र नहीं है। इसलिए उन दोनों ने क्या मान लिया कि उनके पास जीने के लिए कोई भी सूत्र नहीं है। वो किसके लिए जिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे वो जी के। इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे, जीने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी वो सहायता करें। ओके, देखिए, जब हम किसी संकट में होते हैं तो हम ईश्वर को ही याद करते हैं। इसलिए उन दोनों ने भी ईश्वर को याद करा, प्रार्थना करी। देखिए कैसे उन दोनों ने प्रार्थना करी, कैसे इस चैप्टर का नाम हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करा। ठीक है, यह जानने के लिए किसकी प्रार्थना में अधिक बल है, उन दोनों ने द्वीपों को 2 भागों में बांट लिया। कि दोनों ने क्या करा, वो जो दोनों दोस्त थे उन दोनों ने जानने के लिए प्रार्थना में किसकी अधिक बल है, मतलब किसकी प्रार्थना ईश्वर पहले सुनेगा, इसलिए उन दोनों ने दो द्वीपों को 2 भागों में बांट लिया। मतलब जिस द्वीप में वो चढ़े थे, जिस द्वीप में वो आए थे, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहाँ से वो टेढ़ के द्वीप पर आए थे, उन दोनों को द्वीप को 2 भागों में बांट लिया। एक भाग में वो रहेगा, दूसरे भाग में वो रहेगा। ओके क्लास, अब हम आगे पढ़ते हैं। और अलग अलग दिशा में रहने लगे। क्या करने लगे, अलग अलग दिशा में रहने लगे। जब उन्होंने द्वीप का 2 भागों में बांट लिया तो वो अलग अलग दिशा में रहने लगे। पहली वस्तु क्या करा, पहली वस्तु जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की वह भोजन था। पहली वस्तु क्या थी, भोजन, जिसने उन्होंने प्रार्थना की थी। पहली वस्तु जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की वह भोजन था। अगले दिन पहले व्यक्ति ने अपने हिस्से की ज़मीन पर फलों से लदे पेड़ को देखा। अगले दिन क्या देखा, व्यक्ति ने अपने ज़मीन पर फलों से लदे हुए पेड़ को देखा। ज़मीन पर फलों से लदे हुए पेड़ को देखा था। अब वह उन फलों को खा सकता था। अब वह क्या कर सकता था, उन फलों को खा सकता था, क्योंकि उसके भाग में वो पेड़ आया था, इसलिए वो दूसरा व्यक्ति नहीं खा सकता था। दूसरे व्यक्ति को तो हिस्से में बंजर ज़मीन रही थी। अब हम आगे देखते हैं। 1 सप्ताह बाद वे पहला व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया, 1 हफ्ता मतलब 7 दिन गुजर गए, तो पहला व्यक्ति जो था वो अकेलापन महसूस करने लगा। इसलिए उसने एक पत्नी के लिए प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसने क्या करा, जब वो 1 हफ्ता गुजर गया था, अकेलापन महसूस करने लगा, तो उन्हें ईश्वर से क्या करा, ईश्वर से कहा कि मैं
एक पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरी एक पत्नी आ जाए। अगले दिन एक अन्य जहाज टूट गया। अगले दिन जैसे उसने पत्नी की प्रार्थना करी और अगले दिन वो जहाज टूट गया। अगले दिन में ही जैसे कि उन दोनों व्यक्ति का जहाज टूटा था, ऐसे ही दूसरा जहाज टूट गया और उसमें केवल एक औरत ही बची थी। उसमें क्या बची थी? एक औरत ही बची थी। वह औरत तैरती हुई उसकी ज़मीन की ओर आ गई। वह औरत तैरती हुई कहाँ पर आई? पहले वाले व्यक्ति के पास आ गई तैरती हुई। द्वीप के दूसरी ओर कुछ भी नहीं हुआ। द्वीप के दूसरी ओर कुछ नहीं हुआ, मतलब दूसरी ओर द्वीप के दूसरा दोस्त था उसका, उसकी ओर कुछ भी नहीं था। देखिए अब आगे देखते हैं। बहुत जल्द ही पहले व्यक्ति ने मकान, कपड़े और अधिक भोजन के लिए प्रार्थना की और अगले दिन ही जादू से जैसे ही सभी वस्तुएं उसे दे दी गई। जब उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई, भोजन की और फलों के पेड़ की और पत्नी की, तो उसने अगले दिन ही फिर दोबारा दुआ मांगी, मकान की, अधिक भोजन की और कपड़ों की प्रार्थना की और अगले दिन ही जादू से ही सारी वस्तुएं उसके पास आ गई। फिर भी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी पहले व्यक्ति की सारी दुआएं कबूल हो रही थी, पर दूसरे व्यक्ति की कुछ भी नहीं कबूल हो रहा था। देखिए उसके पास कुछ भी नहीं था, दूसरे व्यक्ति के पास। अंत में उस पहले व्यक्ति ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वह और उसकी पत्नी उस द्वीप को छोड़कर जा सकें। अंत में आखिरी में क्या करा? उस पहले व्यक्ति ने जहाज के लिए प्रार्थना की। क्या करा? जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वो और उसकी पत्नी द्वीप को छोड़कर जा सकें और कहीं दूसरी जगह जाकर अपना घर बसाए। देखिए अब आगे क्या होता है। दूसरी सुबह उसने द्वीप के भाग पर एक जहाज को खड़े हुए देखा। जैसे उसने दुआ मांगी, सुबह हुई दूसरी, तो उसने अपने भाग में क्या देखा? एक जहाज को खड़े हुए पाया। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को द्वीप में पर छोड़ जाने का निर्णय लिया। उसने क्या करा? दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और अपनी पत्नी के साथ उस जहाज पर चढ़ गया। देखिए दिखा रहे हैं कैसे अपनी पत्नी के साथ वो जहाज पर चढ़ रहा है। देखिए पिक्चर भी हैगी है। देखिए मैं आपको और करीब से दिखाती हूँ। देखिए दूसरा व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ है और पहले व्यक्ति अपनी पत्नी और खुद कैसे चढ़ रहे हैं। देखिए देख लिया आपने क्लास। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जहाज पर चढ़ गया। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ईश्वर की देन के काबिल नहीं समझा। जो पहला व्यक्ति था उसने क्या करा? ईश्वर के देन के काबिल नहीं समझा कि ईश्वर ने इसे कुछ भी नहीं दिया, तो ये किसी चीज़ के काबिल नहीं है। अब तक उसकी कोई भी प्रार्थना का फल उसे नहीं मिला, क्योंकि उसे अब तक की किसी भी प्रार्थना का उसे फल नहीं मिला। तो पहले दूसरे व्यक्ति को अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही वो जहाज चलने के लिए तैयार हुआ कि पहले व्यक्ति को आकाश में स्वर्ग से एक गूंज सुनाई दी। जैसे ही वो जहाज चलने के लिए तैयार हुआ, पहला व्यक्ति जो जहाज पर चढ़ चुका था उसे आकाश में से एक आवाज़ सुनाई दी, एक गूंज सुनाई दी। देखिए वो गूंज क्या आती है, हम आगे पढ़ते हैं। तुम इस द्वीप पर अपने साथी को छोड़कर क्यों जा रहे हो? कि तुम इस द्वीप पर अपने साथी को छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे वरदान की खाली कहता है पहला व्यक्ति कि मेरा वरदान जो है सिर्फ मेरे लिए, उस पर किसी का हक नहीं है, क्योंकि मैंने ही इनके लिए प्रार्थना की थी। ताकि दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसकी कोई भी प्रार्थना का उसे जवाब नहीं मिला। आकाश से जिससे गूंज सुनाई दी थी कि उसे कोई भी प्रार्थना का उसकी कोई भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, इसलिए वह इनमें से किसी भी वस्तु के योग्य नहीं है। योग्य मतलब काबिल नहीं है। मतलब जब उसकी किसी भी प्रार्थना का उसे जवाब नहीं मिला तो उसने क्या कहा? वो किसी भी चीज़ के लिए योग्य नहीं है, इनमें से कोई भी वस्तु के लिए वो काबिल नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उस आवाज़ ने उसे डांटते हुए कहा। उस आवाज़ ने क्या कहा? डांटते हुए कहा तुम गलती पर हो। उस आवाज़ ने क्या कहा? जिससे आकाश में से गूंज सुनाई दी थी, उसने क्या कहा? तुम गलती कर रहे हो। उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी, उसकी सिर्फ एक ही प्रार्थना थी जिसका मैंने उसे जवाब दिया है। उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी दूसरे व्यक्ति की, जिसने ईश्वर ने उसको जवाब दिया। अगर वह ना होती तो तुम्हें मेरी ओर से कोई भी आशीर्वाद नहीं मिलता। वो जो आकाश में से जो स्वर्ग में से आवाज़ सुनाई दी थी, गूंज सुनाई दी थी, वो कहने लगा अगर वो नहीं होती तो तुम्हारी कोई भी आशीर्वाद। पहले व्यक्ति ने उस आवाज़ से पूछा मुझे बताओ उसने मेरे लिए क्या प्रार्थना की थी ताकि मैं उसका कर्ज उतार सकूं। फिर पहले व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मुझे बता दो कि उसने मेरे लिए क्या प्रार्थना की थी ताकि उसका वो कर्ज उतार सके, ताकि उसका एहसान और कर्ज दोनों उतार सके। उस आवाज़ ने उत्तर दिया। उस आवाज़ ने क्या दिया? उत्तर दिया।
कि तुम्हें तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का फल मिले। दूसरे व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उसने अपने दोस्त के लिए मांगा था, ताकि उसने पहले व्यक्ति ने सिर्फ अपने लिए पहले व्यक्ति के लिए ही प्रार्थना की थी ताकि उसके दोस्त को कोई भी परेशानी ना हो। उसने क्या प्रार्थना की थी कि उसने प्रार्थना की तुम्हें तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का फल मिले। उसने ईश्वर से ये दुआ मांगी थी कि मेरे दोस्त को उसकी सारी प्रार्थनाओं का फल मिले। देखिए हमारा चैप्टर ये पूरा फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए अगर दूसरा व्यक्ति अपने दूसरा व्यक्ति अगर अपने पहले दोस्त के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता तो क्या उसकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाती? नहीं होती। देखिए इसमें यही दिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, भला सोचना चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि पहले दूसरे व्यक्ति ने अपने दोस्त के लिए करी थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उसने अपने दोस्त के लिए मांगा। उसने बस इतना कहा कि मेरे दोस्त को सारी प्रार्थनाओं का फल मिले। उसको देखिए उसको सारी प्रार्थनाओं का फल मिल गया था। फल देखो कैसे मिला। पहले उन्हें भोजन की उसे भोजन मिला, फिर फलों का पेड़ मिला। फिर उसे अकेलापन महसूस होने लगा था ना, तो उसने पत्नी की इच्छा की, तो उसकी वो पत्नी की इच्छा भी पूरी हो गई। फिर उसने रोटी कपड़ा मकान की भी इच्छा की, उसे वो भी मिल गया। फिर उसने जाने की इच्छा की, उसे वो भी मिल गई, जहाज भी मिल गया। ठीक है। देखिए अगर दूसरा व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना नहीं करता तो उसे क्या मिल जाती? नहीं मिलती। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी हमेशा अच्छा ही होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। पहले पढ़ते हैं उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। मतलब उचित आंसर पे उचित जो विकल्प है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क्या है। वे दोनों व्यक्ति एक छोटे से क्या आएगा देश में? गांव, देश, शहर। वे दोनों व्यक्ति एक छोटे से शहर में रहते थे। राइट का निशान लगाइए यहाँ पर, जहाँ देश है वहाँ पे लिखिए और जब बॉक्स है उस पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खा। उन दोनों ने कमाने के लिए दूसरे देश जाने का निर्णय लिया। क्या कमाने के लिए? धन कमाने के लिए। राइट का निशान लगाइए सेकंड बॉक्स में। वे एक जहाज पर चढ़ गए। राइट का निशान लगाइए जहाज पे फर्स्ट वाले बॉक्स पे। ठीक है, जो जाने के लिए तैयार था। अब हम पढ़ेंगे घा। पहले दो दिनों की यात्रा क्या रही? आरामदायक रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आरामदायक। तो सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए। ये घा पूरा हो गया फर्स्ट बॉक्स। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उन दोनों व्यक्तियों ने दूसरे देश जाने का निर्णय क्यों लिया था? बताइए। उन दोनों ने दूसरे देश जाने का निर्णय क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि वो दूसरे देश जाकर धन कमा सकें। इसलिए उन्होंने दूसरे देश जाने का निर्णय लिया। तीसरे दिन उन्होंने क्या देखा? तीसरे दिन उन्होंने देखा, ये खा क्वेश्चन है, हमारा आंसर का हो गया अब खा का। तीसरे दिन उन्होंने क्या देखा था? तीसरे दिन उन्होंने काले बादल देखे आसमान में, तेज हवा चल रही थी और भयंकर सा तूफान आया था। ठीक है, ये आंसर है। अब गा। टूटे हुए जहाज से उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया? टूटे हुए जहाज को उन्होंने अपने आप से तैरने से बचाया। वो तैरते हुए एक द्वीप पर पहुंच गए। वह द्वीप कैसा था? वह द्वीप बहुत सही था। एक हिस्से में वह द्वीप कैसा था? वह द्वीप बहुत अच्छा था और उस द्वीप में वो द्वीप एक हिस्से में बंजर था, दूसरे हिस्से में भरा भरा था। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी? सबसे पहले उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। वे दोनों एक बड़े शहर में रहते थे। रॉन्ग या राइट? राइट। तो यहाँ पे राइट का निशान लगाइए। ओके। दूसरा क्वेश्चन खा। वे एक जहाज पर चढ़ गए जो तैरने के लिए तैयार था। राइट का निशान लगाइए यहाँ पर, सही। तीसरे दिन इन्होंने काले बादल घने देखे। हाँ, देखे थे। राइट का निशान लगाइए। वे दोनों तैरकर एक अनजान देश पहुंच गए। गलत। वो द्वीप पे पहुंचे थे। रॉन्ग लगाना है यहाँ पे। ठीक है।
पहले व्यक्ति ने एक मकान, कपड़ों और अधिक भोजन के लिए प्रार्थना की थी, राइट की थी। ठीक है, ये भी पूरा हो गया हमारा खा। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। वर्ग में जो दिए गए थे उनको हम पूर्ति करेंगे। ओके, दोनों बचे हुए व्यक्तियों ने ईश्वर से क्या था, इसमें क्या आएगा? उन दोनों ने बचे हुए व्यक्तियों ने ईश्वर से क्या की थी? प्रार्थना की। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रार्थना। पहले व्यक्ति ने अपने हिस्से में केवल फलों का पेड़, पहले व्यक्ति ने अपने हिस्से में एक फलों का पेड़ देखा, यहाँ पे पेड़ आएगा। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब ये क्वेश्चन आप 3 खुद करोगे, घड़ा। ठीक है, और आज की डेट में आपको कॉपियों में काम उतारना है। देखिए क्लास, जब हम आपको स्कूल बुलाएंगे कॉपी चेक करने के लिए तो आपको आना ज़रूर है और आज की डेट में ये काम करना है और आपको बुक भी फिल करनी है अपनी। ये चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा प्ले करके देख सकते हो। बहुत आसान चैप्टर है ये, देखिए, है ना, बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए आपको ये दोबारा पढ़ना होगा। ठीक है, और बुक भी फिल करनी होगी। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।